तो भाई हमारी एक प्यारी सी और सुपर एक्टिव सब्सक्राइबर हैं अरीबा खान, जिन्होंने ये बात नोट किया और हमें कमेंट करके बताया कि इस वीडियो में कुछ गड़बड़ थी, जो कि हमने अब इस वीडियो में ठीक कर दिया है। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैंने वो करेक्शन कर दिया है। जब मैंने चेक किया तो हुआ यूँ था कि ये जो मैंने वीडियो तैयार किया था, इसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी, उस वॉइस रिकॉर्डिंग में पुरानी वॉइस रिकॉर्डिंग ऐड हो गई और इसमें जो कुछ वैलिड पॉइंट थे वो रह गए और जो पुरानी पॉडकास्ट थी उसके पॉइंट ऐड हो गए, जो कि हमने चालू ओपी के ऊपर जो हमने रिएक्शन दिया था। तो ये वीडियो तो पूरा सुनना लाजमी है, क्योंकि सारे पॉइंट्स इसमें बाकी के रह गए थे। तो ये वीडियो मैं उसके लिए तैयार कर रही हूँ। प्लीज़ इसको पूरा सुनिएगा और अपने कमेंट देना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये वीडियो है मैडम और जनाब के लाफ्टर अटैक क्यों आया था, उसके पीछे का रीज़न एक्चुअली में क्या है, और आपको मैंने बताया है कि नहीं बताया है कि तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। मोस्ट लव ब्यूटीफुल कपल, सॉरी रियल लाइफ कपल का इनको अवार्ड मिला हुआ है, जिसकी वजह से भाई साहब क्या फेक लाफ्टर अटैक इनको आया है। पता है उसके पीछे का रीज़न क्या है? चलिए, मैंने आज जैसे आपको पॉडकास्ट में बोला था ना शुरुआत में कि मैं बताऊंगी कि क्या है। देखिए, पहले दुबई वाला बता देती हूँ। ऑलरेडी मैं वैसे बता चुकी हूँ एक पॉडकास्ट में, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ। दुबई वाले का ये था कि ये सारे के सारे डरे हुए थे। ये एक्चुअली वहाँ करना नहीं चाहते थे। वो जो स्लाइड था ना, उससे इनकी हालत ख़राब हो रही थी और वहाँ पर जाने अनजाने में इनका जो एक है इनका एम्प्लॉय, वो चला गया वहाँ पर। और जो लोग वहाँ से स्लाइड कर कर आ रहे थे और उनकी जो कंडीशन थी ना, उससे ये अंदर से अपने आप को ये समझ रहे थे कि हमारी भी हालत ख़राब हो जाएगी। उनकी हालत देख देख कर ये लोग हंस रहे थे कि नहीं, हम नहीं जा रहे। तो मतलब जैसे एक दूसरे को छेड़ने वाली बात होती है ना, तुम्हारे में दम नहीं है, तुम नहीं कर सकते, या तुम डर रहे हो, या सो कोल्ड, जैसे भी वो अपने लैंग्वेज में बोलते होंगे। तो वहाँ इंसिडेंस ये था जिसकी वजह से बिना वजह के हंसे जा रहे थे। अच्छा, इनके व्लॉग से तो ये पता नहीं चला था क्यों हंस रहे थे, लेकिन इनका जो वो एडिटर है उसके व्लॉग से ये बात पता चली, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में इनकी आवाज़ें भी आ रही थी। देखो वो आया, देखो वो आया। और उसके बाद जो ये जोर जोर से हंसे हैं जब वो फिसला है, तो वो रीज़न था इनके लाफ्टर अटैक का, बिना वजह की भी लाफ्टर। फिर उसके बाद तो ज़बरदस्ती खींचा है इन्होंने। और सेम यहाँ पे अब मैं बताती हूँ, अवार्ड आया तभी क्यों हंसी आई, उससे पहले क्यों नहीं हंसी आई, जब फोटो शूट कर रहे थे तब क्यों नहीं हंसी आई? इसलिए हंसी आई कि इनको बखूबी बहुत अच्छी तरीके से ये बात पता है कि जब अवार्ड वाली बात थी और वो इनकी पोलें खुल गई थी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने समा बांधा था और ये बताया था कि ऐसे एक अवार्ड आया, वैसे अवार्ड आया, दोनों को पता था बखूबी। इनके तो झूठ खुल गए थे और उनके जो ना ये हिपोक्रेसी खुल गई थी कि भाई ये जो अवार्ड था किसी ने गिफ्ट करा है। इन्होंने तो झूठ बोल दिया था, कुरान पढ़ कर आया हूँ और अब मैं खोल के देखता हूँ कि हमारे लिए दुबई से एक गिफ्ट आया है। लेकिन वो दुबई से जो गिफ्ट आया है वो किसने भेजा, वो भी पोल खुल गई थी। और इन्होंने खोला खुलाए को ये बता दिया कि क्या आया है, मैं चेक करके देखता हूँ, वो भी खुल गई थी। तो अब ये एक और अवार्ड लेकर बैठे हुए। तो वो अवार्ड की बात पे जो इनकी जो छिछा लेदर हुई है ना, और उनकी जो पोलें खुल गई हैं कि देखो हम पकड़े गए, क्योंकि हम फेक कर रहे थे और हम फेक करके हम पकड़े गए, उस बात पे ये उसको याद करके हंस रहे हैं कि देखो हमने क्या अपना खुद ही सत्यानाश कर लिया था कि लोगों ने एक्चुअली हमें पकड़ लिया था। इसलिए खिसियानी हंसी थी इनकी। तुम देखोगे तो रियल हंसी नहीं थी, जबरदस्ती का लाफ्टर अटैक आया था, लेकिन वो खिसियानी हंसी थी। और मे भी ये भी सोचकर हंस रहे होंगे कि देखो हमने सोचा कि हम ये कर लेंगे और जो है हम पकड़े गए हमेशा की तरह से, और वो जो प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। प्लस एक और मेरी जो ओपिनियन है, ये भी हो सकता है कि ये जो है जनाब को भी ना पता हो और मैडम ने उनकी ईगो को बूस्ट करने के लिए ये मंगाया हो, और जब ये इतने सारे कमेंट आए हों तो जनाब ने पता किया हो, तो फिर मैडम ने हामी भर ली हो। इसलिए भी हंस रहे हो कि देखो तुमने ये सब किया और तुम पकड़ी गई। तो ये भी मुझे इसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि देखा तुमने मेरे लिए जो है इस तरह से जो है मुझे अवार्ड मंगा के दिया, मुझे लगा किसी ने भेजा होगा, और देखो तुम पकड़ी गई, सब्सक्राइबर्स ने, लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया और पकड़ने के बाद तुम्हें ट्रोल भी किया है। तो ये थी इनकी हंसी के जो भी उनका जो लाफ्टर अटैक आया था ना, उसके पीछे की सच्चाई। जिन्होंने अवार्ड दिया है उस अवार्ड का नाम तक सही से नहीं ले पा रहे हैं ये लोग, और तो क्या ही बात होगी। और देखो जबरदस्ती की हंसे हंसे बीच में ना बात कह रहे हैं किस तरह से रू बेबी ने हमारे साथ जो ना ट्विनिंग करके मस्त फोटो शूट कराया। इसमें हंसने वाली क्या बात थी? अब आपको समझ में आ गई हंसी के पीछे का असली कारण क्या था। हंसी के पीछे का असली कारण ये था, डिप्पी तुम पकड़ी गई, तुमने मुझे ये कहा, और तुम जब जब ये ऐसा कोई काम करती हो तब तब हम अवार्ड के पीछे ट्रोल होते हैं और हम पकड़े जाते हैं नकली अवार्ड के चक्कर में। ये था इनके पीछे हंसी का राज।
और जैसे कि इन्होंने कहा था कि दोस्तों के साथ जो है इफ्तार करेंगे, तो दोस्तों के नाम पे एक दोस्त आए हैं जो शायद अपनी वाइफ के साथ आए हैं, और जो अकरम अकरम आपने अक्सर नाम सुना होगा, तो बस वही आए हैं, उनके साथ इफ्तार उन्होंने किया है। बाकी के सारे कहाँ गए? अब वो सब कहाँ गए जो इतने सारे लोगों के साथ आप मंडली लेकर चला करते थे? और देखो ब्रेड काट कर गोल गोल रखी हुई है। झूठ देखो इनके, एक और झूठ पकड़ कर बताती हूँ आपको। कहते ये किस लिए काटा है? कहती वही जो तुम्हें पसंद था, पॉकेट जो इनके अंदर भर देते। कहते अच्छा इस बार गोल काटे हैं? क्यों जनाब आप भूल गए जब वो फरा मैम आई थी तभी भी तो उन्होंने गोल काटे थे। ओ तब तो आपने शायद खाए नहीं होंगे ना टेंशन के मारे, तो आपको क्या ही पता कि गोल काटे थे या चौकोर काटे थे या पॉकेट किस तरह की बनाई थी। वाह भाई वाह, झूठ बोलने की और ये हद है। मतलब ऑलरेडी ये खा चुके, क्योंकि मैडम को ना हर एक किसी चीज़ से ऑब्सेशन हो जाता है। वो जब बनाएंगी तो उसी चीज़ को बनाती चली जाएंगी, चाहे फिर वो लेमन टॉन्स हो, चाहे फिर वो बनाना केक हो, चाहे फिर वो यही सारी चीज़ें हो जो अब आजकल ये इस पे तुली बैठी हैं। वो पॉकेट पॉकेट पॉकेट, चाहे चौकोर बनाएंगी, गोल बनाएंगी, चौकोर बनाएंगी, गोल बनाएंगी, हर एक चीज़ के पीछे पड़ती हैं तो हाथ धो के पीछे पड़ जाती हैं। अब सोच कर देखो, जब खाने पीने का इतना अपना शौक पूरा कर रही हैं तो फिर सेहत कहाँ जाएगी? और भाई देखो अभी न्यू मदर थी तो जो भी है वो टमी जो है वो थोड़ा सा तो बाहर रहता ही है, क्योंकि उसको अंदर जाने में थोड़ा टाइम लगता ही है। और उसके बावजूद जब तुम खाते रहोगे ओवरऑल बॉडी पर वेट पुट ऑन होगा तो डेफिनेटली बेली पर भी होगा, और जब बेली पे होगा तो फिर वो ऐसे ही नजर आएगा जैसे कि मैडम जो है प्रेग्नेंट हो। इसलिए लोग आंकड़े लगा रहे हैं। रिसेंटली अभी ये कहीं बाहर गई थी और वहाँ पेपराजी ने इन्होंने जो इनको कवर किया था तो वहाँ पर भी ये इसी तरह से नजर आ रही थी, तो लोगों ने उसको देखकर भी यही आंकड़े लगाए कि मैडम क्या दोबारा से प्रेग्नेंट है। ऊपर से इनकी चाल, भाई साहब चाल तो इनकी ऐसी है, समझ लीजिए जब ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी और जब ये चल रही थी ना उस चाल में, और उसके बाद की जो चाल है, फिर ये ऐसी चाल इन्होंने जब चल कर दिखाई थी जब ये वहाँ पर झलक दिखला जब मैं पहुंची थी, और वो इनको एक वो करना था, परफॉर्म करना था, रेड कलर के सूट में दुपट्टा इस तरह से ड्रेपिंग करके चल रही थी ना, उस तरह से भी ये जब भी ऐसी चल कर दिखा रही थी और इस वाली ड्रेस में भी ऐसी थी, तो लोग इस तरह से आंकड़े लगाते हैं कि ये क्या वाकई में ही प्रेग्नेंट है। लेकिन इनको ना इन सारी चीज़ों में अपने पीछे पड़वाने में, ज़बरदस्ती का एक माहौल क्रिएट करने में ना इनको बहुत मज़ा आता है। इनको समझ में आता है कि मुझे किस तरह से लाइमलाइट में रहना है। नेगेटिव पब्लिसिटी हो या पॉजिटिव पब्लिसिटी हो, मतलब तो पब्लिसिटी होने से है, और उसी में ये कामयाब हो जाती हैं। और एंड में बाकी के सवालों के जवाब तो नहीं देते। जब लोग पूछते हैं कि मैडम नमाज पढ़ती हैं, कि मैडम रोज़े रखती हैं, क्या आप उम्रा पे क्यों नहीं जाते हैं, या फिर वो अवार्ड के बारे में आपने झूठ क्यों बोला, बाकी सारे सवालों के तो जवाब आप बिल्कुल भी नहीं देते हो जो लोग आपसे पूछते हैं इतना भर भर के। लेकिन अगर लोग बेकार के कोई एक ने सवाल कर लिया तो बस उस सवाल को पकड़ लेंगे। लोग मुझसे पूछते हैं मैं साफा कैसे बांधा, ऑलरेडी आप 10 बार दिखा चुके हो कि ये साफा कैसे बांधते हैं, लेकिन आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी के क्वेश्चन जो है ना उनको आप जानबूझकर इग्नोर करते हो, और ये साफा बांध के दिखा दिया और हो गया इनका व्लॉग। तो भाई ये था एक वीडियो इनका जिसमें बहुत कुछ था नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ हमें डिस्कस करनी थी, ख़ास तौर से मैडम की इस हरकत की वजह से जो आजकल ये जो है कर रही हैं। ये जो लाफ्टर अटैक था ना, ये क्यों था, किस वजह से था, ये वही था खिसियानी बिल्ली वाला मर्डर था। बस वही था ना कि पकड़ी गई दीपी, तुमने किया और तुम पकड़ी गई तो बस ये उसी के पीछे की हंसी थी और कुछ नहीं था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।